गुड मॉर्निंग एवरीवन। और टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 10:30 और आज हम लोग जा रहे हैं विवान को इंजेक्शन लगवाने। और बेबीज़ को जो इंजेक्शन लगते हैं आई थिंक उसके 3 इंजेक्शन हैं लगने के लिए। पूरी रात भर वो कैसे रहेगा और क्या करेगा। अभी उसको इंजेक्शन फर्स्ट इंजेक्शन लग रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ कि कहीं उसको बहुत ज़्यादा रोएगा वो। इंजेक्शन तो मैं इंजेक्शन से इतनी ज़्यादा डरती हूँ, तो वो तो बच्चा है, तो इंजेक्शन में पता नहीं कैसे मैनेज करेगा वो। एंड तो आज हम लोग अभी जा रहे हैं। एक्चुअली उसको पापा के साथ जाना था, बट विवान जो है वो थोड़ा लेट उठा, फिर उसका नहाने का भी थोड़ा लेट हो गया। तो अभी ना किसी को मतलब मेरे चाचा हैं उनको बोला है, उनके साथ हम लोग जा रहे हैं विवान को लेके इंजेक्शन लगवाने। तो बस जस्ट तो मैं अभी करूँगी ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट हो गया है और अब जा रहे हैं हम विवान को लेके। मम्मी आ जाओ। मम्मी चलो। ये है हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ना हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। जस्ट अभी हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं और विवान को भी थोड़ी देर में इंजेक्शन लगने वाला है। और मैं सीरियसली मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रोए ना कहीं। वैसे तो सोया हुआ है, शायद रोएगा नहीं, बट अगर वो रोया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मैं रात को भी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। तो देखो अभी क्या होता है, आज रात को किस तरह से सोता है वो। जस्ट फुल वेट करने को बोला है अभी डॉक्टर ने। थोड़ी देर बाद उसको इंजेक्शन लगने वाला है।
और हम आ गए हैं वापिस। छू गया? तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं हॉस्पिटल से वापस और विवान को इंजेक्शन लगे। 3 इंजेक्शन विवान को लगे हैं और वहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा रोया क्योंकि मैं तो गई नहीं अंदर, मम्मी लेके गए थे अंदर क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत थी कि मैं बच्चे को रोते हुए देखूँ इतने ज़्यादा, तो मम्मी उसको अंदर लेके गए थे। तो 3 इंजेक्शन लगे हैं। अभी उसका फीवर भी आता है, तो पता नहीं शाम तक अगर ठीक रहा विवान तो है, नहीं तो अदरवाइज़ उसका लिए दवाई दी है, उसको फीवर आएगा तो वो दवाई पिलानी है उसे। सेकंड विवान को ना एक्चुअली थोड़ी सी भी उसको वहीं दर्द होती है ना, या फिर वो सुसु कर देता है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है। वो थोड़ी सी दर्द सहन नहीं करता, तो पता नहीं शाम तक वो क्या करेगा। अभी तो चलो उसको सोने का टाइम है तो फिर से सो गया वो, पर अब शाम को देखते हैं कि शाम को क्या उसकी रहता है। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि यार वो रोएगा तो मैं कैसे मैनेज करूँगी पूरी रात भर। आज मुझे अगर वो रोया तो बहुत ज़्यादा रोने वाला है। मैं तो डर के मारे पहले जा भी नहीं रही थी, मैंने बोला मम्मी जाते हैं, बट फिर मेरे को लगा यार कहीं बाद में उसको वहीं भूख लगी वहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर उसमें फिर मम्मी के साथ मैं चली गई। तभी अभी तो सो रहा है, बस थोड़ी देर बाद ही उसका उठने का टाइम हो जाए। देखते कितना रोता है। अभी क्या होता है छोटे से बच्चों को ऐसे बड़े इंजेक्शन लगा देते हैं बेचारे, पर इंजेक्शन भी ज़रूरी है, उनके लिए ही है इंजेक्शन ना, तो स्टिल ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी ना विवान 1.5-2 घंटे कंटिन्यूसली रोता रहा। जस्ट अभी ही थोड़ा चुप हुआ है। तो जस्ट अभी ही ये चुप हुआ है और बहुत ज़्यादा रो रहा था। इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। इसकी जो लेफ़्ट वाली लेग है वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है जहाँ पे इंजेक्शन लगा है इसको। तो ये बहुत ज़्यादा रोया। मुझे तो डर है रात को कहीं बहुत ही ज़्यादा ना रोए, तो मैं अभी कपड़े में डाल के इसको थोड़ी थोड़ी बीच में आइसिंग कर रही हूँ ताकि वो स्वेलिंग जो है वो कम हो जाए और रात को ये कम रोए। और इसके साथ ना एक दवाई भी दी है इसको पीने के लिए, जिससे मतलब डॉक्टर ने कहा इसको फीवर नहीं आएगा और ये आराम से सो भी जाएगा। तो मैंने वो दवाई भी रखी है। बट मुझे रात को सीरियसली बहुत डर लग रहा है कि रात को ये बहुत ज़्यादा रोया तो क्या करूँगी मैं, क्योंकि रोता हुआ मुझे देखना है इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको रोते हुए देखना। और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि रात को अगर रोएगा तो मैं क्या करूँगी। छोटा है ना, इतना छोटा है, तो फिर रोते हुए देखना कितना मुश्किल हो जाता है बच्चे को। स्टिल देखते हैं रात को क्या होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो मैं कल बोल रही थी कि विवान रात को बहुत परेशान करने वाला है, सीरियसली विवान ने आज बहुत ज़्यादा परेशान किया है रात को। परेशान तो क्या, बट उसको पेट दर्द हो रही थी पूरी रात भर। उसको रो रहा था, वो परेशान हो रहा था, उसका पूरी रात भर ऐसा चलता रहा। और पर बहुत ज़्यादा भी नहीं रोया, बट ये था कि जब गोद में उसको ले रहे थे तो चुप हो जा रहा था। नीचे रख देते उसको फिर से उसको प्रॉब्लम हो रही थी। बट आज की रात तो कट गई है। शायद आज उसको फीवर भी है, तो शायद उसका फीवर भी आज ठीक हो जाए, शाम तक वो ठीक हो जाएगा। पर रात को वो बहुत परेशान हुआ है और बहुत परेशान किया भी है उसने। कल वैसे ही बहुत डरी हुई थी, और बट इतना भी नहीं, चलो ठीक है, बीच में 1 आध घंटा 2 घंटे वो सो भी जा रहा था, मतलब एकदम से कंटिन्यूसली नहीं रो रहा था जैसे कल दिन में रो रहा था। बट अभी वो पापा और मम्मी के साथ सो रहा है। मम्मी उसको ले गए अपने रूम पे और मम्मी के रूम पे सो रहा है। मम्मी के रूम पे अच्छे से सो जा रहा है। यहाँ पे उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वरना अदरवाइज वो मम्मी के रूम पे बहुत अच्छे से सो जा रहा है। तो सुबह ही आज मुझे फिर नींद नहीं आती ना, और सुबह भी आज थोड़ा रो रहा था, बट अभी थोड़ा सा सो गया है। और आई होप कि उसकी पेन अभी थोड़ी ठीक हो गई हो। कल मैंने थोड़ा आइसिंग की थी तो उससे भी शायद थोड़ा फ़र्क पड़ा होगा। और इतनी नींद आ रही है ना, पूरी रात भर बस ऐसा ही बीमार उठता रहा, और पूरी रात भर जागना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो मैं सोच रही हूँ अभी सूस पर थोड़ा चाय पी लेती हूँ, शायद थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँ चाय पी के। चलो मैं जा रही हूँ अंदर चाय लेके। मैं आओ पूछ मम्मी बुबू काउचे ना उतर ना बच्चे ना उतर चुप चुप नो 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 नो। बस 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 बस। पिछले कल वाली रात बहुत ज़्यादा लंबी थी और मतलब अभी जस्ट मैंने विवान को थोड़ी आइसिंग की है और आइसिंग करने के बाद उसकी थोड़ी थाई में थोड़ी स्वेलिंग उसकी कम हो गई है। रात को तो फीवर भी बहुत ज़्यादा था उसे, तो फीवर मुझे थोड़ा कम लग रहा है। और अभी वो मम्मी के साथ है, मतलब इवन सो रहा है मतलब, बट वो मम्मी के वाले रूम पे है और मम्मी उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। मम्मी के पास बहुत आराम से वो कल रात को जब वो रोया बहुत ज़्यादा उसके बाद मम्मी के पास सो रहा था, तो उसके बाद ठीक था वो। और अभी भी वो मम्मी के रूम में ही है, तो मैं पूरी रात भर नहीं सो पाई क्योंकि वो दूसरे कमरे में था, वो थोड़ा थोड़ा रो रहा था और मैं सो नहीं पाई हूँ। तो अब तो मैं थोड़ी देर सोना चाहती क्योंकि वो भी थोड़ी देर सो गया है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे विद इन न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।